Hello and welcome back to my channel which is Nest on a Hill मानसी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा टेडी, इसे इतनी मस्ती आई है कि बस रे बस पूछो मत। यहाँ भागू कि वहाँ भागू, यहाँ जंप करो कि वहाँ जंप करो, इतना तंग कर रहा है सुबह से, ये पूछो मत। कभी अपनी ही पूंछ पकड़ के उछलता रहता है, कभी अपनी पूंछ को काट लेता है, या तो फिर इन सोफों पे उछलता कूदता रहता है और खुद ही गिरता रहता है। आप देख सकते हो किस तरीके से ये मस्ती कर रहा है। देखिए, हम दोनों भी हैरान होके देखते रहते हैं और ये जो बाहर के साथ है उन पर भी ये भारी पड़ जाता है। भारी पड़ी ना? किसने बोला इतनी मस्ती करने को? टेडी को अपनी मस्ती भारी पड़ किसने बोला इतनी मस्ती करने को? बोलू ने इसको जो पछाड़ा है, अरे बाप रे, क्या क्या करके चिल्ला के चुपचाप आके अभी घर में बैठ गया। अरे हाँ, इसके चक्कर में एक चीज़ मैं आपको बताना ही भूल गई। एक्चुअली जो मेरा मंदिर है उसे बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करना चाहती हूँ, बट क्या है ना, कुछ चीज़ों की वजह से नहीं कर पा रही हूँ। तो धीरे धीरे करके एकदम से कुछ भी नहीं हो सकता ना। मार्केट से ये ग्रीन ग्रास की शीट में लेके आई हूँ और ये हमारी बजट में भी था, पॉकेट फ्रेंडली था, तो मैंने इतना छोटा सा ही ये शीट है तो मैंने ये खरीद लिया। मुझे बहुत पसंद आया और मेरा बहुत मन था कि मंदिर के यहाँ सामने में ये ऐसे ग्रास का कुछ लगाऊं। ऐसे शाम का वक्त है, अभी हम हमारी गुड़िया को मस्त गार्डन में घुमाने के लिए लेके जाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले कुछ पेट पूजा तो बनती है ना। तो आनंद कहने लगे यार भूख लग रही है, तो नाश्ता क्या बनाऊं, तो समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि चल एक काम कर, मुझे चिकन बना था वो और ब्रेड दे दे। मैंने बोला ठीक है चलो खा लेते हैं। तो उनको मैंने ब्रेड और चिकन करी दे दी और रवे का जो थाली पीठ रहता है वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिए वो बना लिया। उनको मैंने, क्योंकि मैं चिकन नहीं खा सकती मंडे होने के कारण, उनको बोला चलो आप खा लो और मैं अपने लिए रवे का थाली पीठ बनाकर अभी खाकर हम लोग निकल जाएंगे बाहर। ये जो रवे का थाली पीठ है ये मैं दो तरीके से बनाती हूँ। ये एकदम सिंपल तरीके से बनाया है मैंने, लेकिन जब मैं अलग मेरी नानी जो बनाती थी वैसे अगर बनाऊंगी तो ज़रूर इसकी रेसिपी दूंगी। ये बहुत सिंपल है तो मुझे नहीं लगा कि मैं दूं आपको, एक सिंपल सा स्नैक्स बनाना था। तो ये जो सेकंड जो थाली पीठ मैं आपको रेसिपी दूंगी, ये ऐसे हाथ से ही इसे तवे पे डालना होता है, हाथ से ही इसे तवे पर स्प्रेड करना होता है। ये मेरी नानी की रेसिपी है, जरूर एक ना एक दिन दूंगी आपको। अब हम दोनों ये नाश्ता करके सीधा भागेंगे हमारी गुड़िया को लेके गार्डन। ये आ गए हम हमारी बिटिया रानी को लेकर गार्डन। बहुत एंजॉय करती है वो, अभी वो बोलना सीख गई है। किधर जा रहे हो बेटा? कुछ ऐसा बोलती है, गंडन गंडन। गार्डन नहीं बोलना आता है उसको। बहुत क्यूट बात करती है, जब भी वो ये ऐसे बात करेगी ना मैं रिकॉर्ड करके जरूर सुनाऊंगी आपको। हमारी बच्ची एक बार झूले पे बैठ गई कि उठने का नाम नहीं रहता है। दूर से ही गार्डन दिखते, मम्मा गंडन गंडन, जूजू जूजू ऐसे करके चिल्लाती है और जैसे ही झूले पे बैठती है फिर किसी का नंबर आने नहीं देती है मैडम हमारी। कुछ बच्चे ऐसे इतना सा मुंह लेके चले भी जाते हैं बेचारे राह देख देख के, लेकिन हमारी मैडम बिल्कुल भी नहीं, जूजू से नहीं उठना है, जूजू मम्मा जूजू करती रहती है।
गार्डन में हम उसे लेके नहीं घूमते, वो हमें लेके घूमती है। वो डायरेक्शन दिखाती है, उस डायरेक्शन से हमें उसको घुमाना पड़ता है। अभी वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि उसने इस सीसॉ पे कैसे एंजॉय किया, कैसे ये ऊपर नीचे हो रहा था। हे भगवान, आजकल के ये बच्चे क्या बताए बाबा रे। देखिए कैसे हमको डायरेक्शन दिखा रही है, उस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। देखिए देखिए मैडम को, देखिए हमारी। बेचारी के फेवरेट स्लाइड पे उसे खेलने नहीं मिला, क्योंकि कौवों ने वहां पर अपना काम करके रखा हुआ था, तो कपड़े भी उसके खराब हो जाते। हर स्लाइड पे कौवों ने प्रसाद दे के रखा हुआ था, तो हमने उसको बैठने ही नहीं दिया। बेचारी का मूड ही खराब हो गया। अब मैडम की पकड़ा पकड़ी शुरू हो गई। अब भगाना चालू करेगी ये मुझे। अरे भगवान, अरे इसके पीछे दौड़ दौड़ के थक जाती हूँ, लेकिन ये नहीं थकती, भगाती है पीछे ही भगाती है। अरे बाबा, बेचारी को ये स्लाइड पे बिठाया। यहाँ पर भी कौवों ने प्रसाद दे के रखा था, तो वैसे ही उठा लिया मैंने उसको। अब शुरू हो गई रियल पकड़ा पकड़ी, देखिए। ये कोई बात हुई? अरे बेटा थक गई रे, थक गई तेरी मम्मा। अरे रुक जा बेटा, रुक जा। कितनी भाग रही है, कितनी दौड़ रही है, अरे बाप रे। मैं इसे कह रही हूँ, लेकिन मैं भी ऐसी ही थी। बचपन ऐसा ही होता है, नहीं लगता आपको? बचपन में हम चाहे जितना खेले, चाहे जितना दौड़े कूदे भागे, कभी भी थकावट नहीं महसूस होती थी। लेकिन अभी तो थोड़ा सा भी चलती हूँ तो थक जाती हूँ। सोचती हूँ शायद वो बचपन के दिन वापस लौट आए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, जानती हूँ। लेकिन सच में दोस्तों, बचपन बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। और जो भी बच्चे हैं, बचपन को एंजॉय करो बच्चों, ना कि सोचो कि हम बड़े कब होंगे। हम भी ये सोचा करते थे, लेकिन आज हम सोचते कि यार बचपन गोल्डन पीरियड होता है। वो न किसी चीज़ की चिंता फिक्र, ना किसी चीज़ का कोई दुख, ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बस और बस मस्ती मजाक खेल कूद और मासूमियत से भरा हुआ रहता है बचपन। सो प्लीज़ बच्चों, कभी भी ये नहीं भूलना हम कब बड़े होंगे। एंजॉय करो यार, एंजॉय करो। ये जो पल है ना, ये फिर से कभी नहीं आएंगे। वैसे तो हम चाय नाश्ता करके निकले थे, हम नहीं, मना आनंद ने चाय नहीं पिया था क्योंकि उन्होंने चिकन और ब्रेड खाया था। तो हम लोग आ गए चाय पीने के लिए। मैं भी फिर से एक बार चाय पी रही हूँ।
अभी हमारी बच्ची जो गार्डन में इतना खेल कूद रही थी, कुछ तो जाना चाहिए ना। जो भी खाया है सारा कुछ डाइजेस्ट हो गया उसका। अभी कुछ तो खिलाऊं उसको, तो अभी उसको स्लाइस केक लिया है और खिला रही हूँ। वो भी खाने में नाटक कर रही है मैडम। पता नहीं बच्चे ऐसे क्यों होते हैं, खाने के टाइम पे इनको नाटक चढ़ जाता है। कंटिन्यूसली वो एक्टिवेट रहती है, कंटिन्यूसली उसके कुछ ना कुछ एक्शंस चलते रहते हैं, और एक्सप्रेशंस फेस के तो पूछो ही मत। इतना नखरा करती है खाते वक्त, अरे बाप रे। यहाँ पर बैठ के वो बोर हो रही है, तो उसको मतलब ये है कि चलो अभी फिर से मुझे बाहर लेके चलो। अभी उसको और जगह पे हम लोग घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। शाम का वक्त यानी उसका घूमने का टाइम, तो वो बिल्कुल भी हम स्किप नहीं कर पाते। हाँ, आनंद को कुछ काम है तो फिर कैसे जा पाएंगे। तो फिर अगर मेरे फ्रेंड्स में अगर पार्टी रहती है तो मैं लेके जाती हूँ उसको, वरना तो मैं और आनंद ही लेके उसको मैक्सिमम घूमते हैं। अभी हमने उसको डांटा है कि ये खाएगी तो ही हम तुझे घुमाने के लिए लेके जाएंगे, वरना नहीं। तो अभी चुपचाप खा रही है, देखिए। बाहर कुछ डॉगी थे बेचारे भूखे, तो उनके लिए भी हमने स्लाइस केक लिया। दोस्तों, एक कहना चाहूंगी कि देखिए, कहीं पर भी जाओ आप, कोई भूखा डॉगी दिखे, कोई जानवर दिखे तो जरूर खिलाना उसे। वो बेचारे ज्यादा कुछ नहीं मांगते, 2 निवाले खाने के मांगते बस, और थोड़ा सा प्यार। हो सके तो जरूर दिया करो, दुआ मिलेगी उनसे भी आपको। ये देखिए, ये हम आ चुके हैं अंबरनाथ बदलापुर रोड पे, और ये जो रोड है ना बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आपको शाम को मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बैठा हुआ मिलेगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है, एकदम प्लेजेंट फील होता है। यहाँ पर कोई जॉगिंग करता है, यहाँ पर कोई वॉक लेने आता है, यहाँ पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आ जाते हैं लोग। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर एक रोड साइड में एक छोटी सी नर्सरी है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी वहाँ पर। तो मुझे मटका लेना था कितने दिनों से, तो वहाँ पर मतलब हर जगह पे बड़े बड़े मटके मिलते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत क्यूट सा मटका मैंने खरीदा जो मैं हैंडल कर पाऊँ। तो मुझे बहुत पसंद आया और हमने ये खरीदा, और ये भी पॉकेट फ्रेंडली था। और हमारी बच्ची के लिए ये सारी चीज़ें नई नई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है ये सब चीज़ें देख के। तो वो हर चीज़ देख रही थी, हर चीज़ों को देखकर मम्मा मम्मा वो, मम्मा ये, ऐसे किए जा रही थी। मतलब अपने लैंग्वेज में वो मुझे बता रही थी कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। एक्चुअली सालों साल बीत गए, हमने हमारे घर में मटका रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे और आनंद को, हम दोनों को मटके की एलर्जी है। इस वजह से हम मटके का पानी पी नहीं पाते थे। हम दोनों को प्रॉब्लम हो जाती थी मटके का पानी पीते ही, इसलिए हमने मटका रखा हुआ हम निकाल देते थे। इस पार्ट में से मैं कुछ भी एडिट नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड गोल्डन मोमेंट्स है एंड मेमोरीज़ है जो मेरी बच्ची के साथ हम स्पेंड कर रहे हैं। जब वो बड़ी होकर इन व्लॉग्स को देखेगी तब वो बहुत खुश होगी, कहीं कहीं पर नाराज़ भी होगी और एम्बेरस भी होगी। वो यहाँ पर इतना एंजॉय कर रही थी, उसे इतना मज़ा आ रहा था। उसे इतना मज़ा गार्डन में भी नहीं आया था, क्योंकि उसके चेहरे की हंसी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ही बता रहे थे कि उसे बहुत मज़ा आ रहा है, वो बहुत खुश है यहाँ पर।
हाय। रास्ते में कहीं दुकान पर कहीं कहीं पर भी उसे कोई भी अजनबी दिखे, लेकिन अगर उसे वो अच्छा लगता है तो उसको हाय बाय ऐसा कुछ ना कुछ करती ही है। उधर जाने के बाद उनको स्माइल देती है, और जब वो जा रहे होते हैं तो उनको, या फिर हम निकल रहे होते हैं तो उनको बाय बोलती है। बहुत क्यूट लगती है तभी वो, मतलब उसे ऐसा नहीं है कि मैं पहचानती नहीं तो मैं इनको कैसे ये करूँ। इतनी छोटी सी है बट बहुत क्यूट है, और मतलब कितनी मासूमियत होती है बच्चों में, उनको पता ही नहीं रहता कि हम अजनबियों को हाय बाय कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बच्चा है। मैंने पहले भी कहा था ना कि बचपन बहुत सुंदर होता है, एंजॉय करो, बस एंजॉय करो। खूप मजा येते हा तिला. बरं झालं आणलं तिला इकडे. किती enjoy करते आहे बघ ना ती. अरे बापरे, अरे बापरे. हां. ए तिकडे नाही, इकडे आतमध्ये जा. हाय. ये हम आ गए घर पे, और अभी वो अपनी दीदी के साथ खेल रही है, और मेरी सासू माँ उसके कुछ गुण बता रही है मुझे कि बड़े लेडीज़ की तरह वो अपने बाल धोने के बाद ऐसे झटकने की कोशिश करती है। बाल है कहाँ पर उसके सर पे, 4 बाल तो है, लेकिन फिर भी बड़े जैसे उसके बाल बड़े हैं ऐसे वो झटकने की कोशिश करती है। देखती है ना हम लोगों को तो करती होगी ये सब देख के, मतलब हर चीज़ की नौटंकी करनी ही है उसे, हर चीज़ की कॉपी करनी ही है उसे। अपनी दीदियों के, अपनी मम्मियों के बाल खींच खींच के थोड़े दिन में हम लोगों को टकला करने वाली है ये लड़की। कभी उसे प्यार आता है, कभी उसे किची आती है, प्यार आता है तो पप्पियाँ लेती है, किची आती है तो नाखून से नोचती है। अजीब है भाई आजकल के बच्चे। अभी उसकी दीदी उसको डांस सिखा रही है, उसको डांस करने को बोल रहे हैं हम लोग। वो एक गाना मराठी सॉन्ग है, बहुत प्यारा सा सॉन्ग है, सॉफ्ट सॉन्ग है और बहुत प्यारा सा डांस है वो। तो ये बारात का ही डांस करती है, जहाँ पर देखो उसको कितना भी सिखाओ ये डिसेंट डांस छोड़ के बारात वाला डांस करना चालू कर देती है। वो अभी एक मराठी सॉन्ग आया है ना, आली उमलून मासाधारी ला ला ला, मुझे ठीक से आता नहीं है वो सॉन्ग, मतलब मुझे वर्ड्स भी नहीं पता है, बट बहुत फेमस हो चुका है। और उसके डांस की रील्स हर जगह पे बनाई जा रही है, हर 2 गाने के बाद ये गाने की रील आपको मिलेगी यूट्यूब पे। यूट्यूब, इंस्टा, फलाना ढिमकाना, हर जगह पे आपको हर 2 सॉन्ग के बाद ये सॉन्ग मिलेगा ही मिलेगा। ये शुरू हो चुका है बारात वाला डांस। ये उसकी एक चेयर है जो बैठने के बाद जब वो उठती है तो पीप करके बजता है बहुत क्यूट लगता है वो सुनने में।
सर्कल ते माऊ यार डान्स करणार कालपासून तुझ्या मागे लागलीये. ये आया हमारा हीरो देवांश घूम के अपने बड़े पप्पा के साथ. सच में क्या हाँ करा फिर तुमने को बोला कि नहीं हमको पहले कर माऊ इधर से गए तभी इधर खाट पड़ी नहीं क्या पप्पाला करून दाखव ना. मला करून दाखव ना कसं करते तू पप्पाला दाखव कसं नाच पाडे पाडे पाडे. हाँ अपने बड़े भाई से इतना प्यार करती है वो. हमें किसी को भी पप्पी नहीं देगी, लेकिन अगर उसने बोला कि मुझे पा दे बेटा तो ऐसे पकड़ पकड़ के उसको पा देगी. मसाज करते हैं पप्पा जी के पाडे पप्पाला पाडे. ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने नाजुक से पैर जब घर में घूमते हैं ना, दौड़ते हैं ना, तो उस घर में खुशियाँ दुगनी रफ्तार से घर में एंटर करती है. माऊ आगाव कोण आहे माऊ काय माऊ काय करत झोपा. ये रात के कम से कम 2:30-3 बज रहे हैं और ये अपने दादाजी के पैर पर मसाज करके दे रही है बेलन से. सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स. मैंने बहुत लोगों को अपना ब्लॉग देखते हुए देखा है लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं. प्लीज़ आपके एक लाइक से मुझे बहुत खुशी होगी. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ नेस्ट ऑन अ हिल मानसी.